दोस्तों 4 रिएक्टर्स बंद, लाखों घरों की बिजली खतरे में, और वजह न धमाका, न साइबर हमला, न दहशतगर्दी, बल्कि अजीब समंदरी मखलूक। अगस्त 2025 में फ्रांस को यह हैरानकुन खबर मिली और दुनिया हैरान रह गई। फ्रांस का ग्रेव लाइन्स न्यूक्लियर पावर प्लांट यूरोप के सबसे बड़े प्लांट्स में शुमार होता है, जो लाखों घरों को बिजली देता है। अगस्त के वस्त में अचानक रिएक्टर बंद हो गए। वजह थी पावर प्लांट के कूलिंग सिस्टम में एक गैर मुतवक्का रुकावट, और ये रुकावट किसी इंसान ने नहीं बल्कि समंदर ने पैदा की। असल में ये थे जेलीफिश। जी हाँ, वही नर्मो नाजुक दिखाई देने वाली समंदरी जानदार, लेकिन जब ये करोड़ों की तादाद में हमला आवर हो तो ये दुनिया की जदीद तरीन मशीनरी को भी मफलूज कर सकती हैं। न्यूक्लियर रिएक्टर तवानाई पैदा करने के लिए जबरदस्त गर्मी पैदा करते हैं, लेकिन इस गर्मी को ठंडा करने के लिए मुसलसल पानी की जरूरत होती है। क्रीवलैंड प्लांट में ये पानी समंदर से लाया जाता है, लेकिन अगर ये पानी रुक जाए तो हिफाजती निजाम रिएक्टर को बंद कर देता है ताकि कोई हादसा न हो। यही हुआ। जेलीफिश के गोल कूलिंग वाटर टैंक में घुस गए और फिल्टर ड्रम्स को बंद कर दिया, और पानी का बहाव रुका और खुदकार हिफाजती निजाम ने रिएक्टर्स को फौरन बंद कर दिया। दुनिया ने पहली बार देखा कि एक नर्मो नाजुक मखलूक एटमी तवानाई को भी शिकस्त दे सकती है। प्लांट के ऑपरेटर्स यानी EDF ने आवाम को यकीन दिलाया कि कोई खतरा नहीं, कोई ताबकारी का खराज नहीं, कोई माहौलियाती नुकसान नहीं। लेकिन सवाल बाकी रहा है, जब जेलीफिश जैसे जानदार एक बड़े पावर प्लांट को बंद कर सकते हैं तो हमारा तवानाई का मुस्तकबिल कितना महफूज हो सकता है। दोस्तों, ये पहला वाकया नहीं है, बल्कि 2011 में भी स्कॉटलैंड के ट्वेंटिस न्यूक्लियर पावर प्लांट को जेलीफिश ने बंद कर दिया था, और 1993 में पहली ग्रेव लाइन्स प्लांट जेलीफिश की जद में आया था। जापान, स्वीडन, अमेरिका और फिलिपाइन में भी ऐसे वाकयात हो चुके हैं। ये मसला बार बार सामने आ रहा है। दोस्तों, माहिरीन कह रहे हैं कि जेलीफिश की तादाद बढ़ने की सबसे बड़ी वजह मौसमियाती तब्दीली है। समंदर का दर्जा हरारत बढ़ रहा है और इनके शिकारी मछलियां कम हो रहे हैं, और आलूदगी से समंदर में डेड जोन बन रहे हैं जहां सिर्फ जेलीफिश जिंदा रह सकती है, यानी हम खुद अपनी मुश्किल बना रहे हैं। अगर आप गौर से जेलीफिश को देखो तो ये वाकई किसी अजनबी दुनिया की मखलूक लगती है। इनके शफाफ जिस्म, रोशनीदार अंदाज और खामोश हरकतें इन्हें एलियंस जैसा बना देती हैं। इसलिए हेडलाइंस ने इन्हें अजनबी हमला आवर कहा। सोचिए, अगर जेलीफिश एटमी प्लांट्स को बंद कर सकती है तो मुस्तकबिल में साहली इलाकों के पावर प्लांट्स कितने खतरे में हैं। ये हम अपनी तवानाई के निजाम को समंदर पर मुनहसर करके एक कुदरती खतरे के सामने ला रहे हैं जो कभी भी हमला कर सकता है। दोस्तों, एक एटमी रिएक्टर लाखों घरों को बिजली देता है। 4 रिएक्टर बंद होने की वजह से फौरी तौर पर बिजली की कमी और माली नुकसान हुआ। गर्मी की लहर पहले ही फ्रांस को जकड़े हुए थी। इस वक्त बिजली का कम होना बहुत बड़ा दचका था। प्लांट ऑपरेटर्स ने कहा कि रिएक्टर एक एक करके दोबारा शुरू कर दिए जाएंगे, हर दिन एक रिएक्टर, लेकिन गर्मी की शिद्दत की वजह से मंसूबा तखीर का शिकार हो गया। यानी जेलीफिश तो साफ कर दी गई, मगर फितरत की सख्ती अब भी जारी थी। दोस्तों, ये जानकर हमें इस तरह से महसूस होता है कि फितरत के सामने हमारी टेक्नोलॉजी कितनी कमजोर है। हर बार जब जेलीफिश ने हमला किया, प्लांट्स ने कहा कि कोई नुकसान नहीं हुआ, लेकिन हर बार ये बात साबित हुई कि निजाम कितना नाजुक है। बहरहाल दोस्तों, माहिरीन अब ऐसे वार्निंग सिस्टम बना रहे हैं जो रेडार और सैटेलाइट से जेलीफिश के खोल का पहले ही पता लगा सके, मगर असल हल मौसमियाती तब्दीली को रोकना है, वरना समंदर की अजनबी फौज बढ़ती जाएगी और मजीद पावर प्लांट्स को मफलूज करेगी। तो दोस्तों, सवाल ये है कि क्या ये महज एक हादसा था या मुस्तकबिल की झलक? अगर नर्मो नाजुक जेलीफिश जैसी मखलूक हमारी सबसे बड़ी मशीनों को रोक सकती है, तो कल कुदरत और क्या दिखाएगी। याद रखें, खतरा हमेशा आसमान से नहीं आता, कभी कभार ये समंदर की गहराइयों में से भी आ सकता है।